परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, आज जैसा कि बताया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के बारे में आज हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी चर्चा हो रही है और वर्तमान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है नारी सशक्तिकरण का। हमारी महिलाएं सशक्त बनना चाहती है, शक्ति संपन्न बनना चाहती है और शक्ति संपन्न बनने के लिए वे तैयारी भी कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा के नए नए आयाम वे खोल भी रही हैं। बड़े बड़े पदों पर वे काम कर रही हैं, राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, समाज के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। और वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि के क्षेत्र में शायद मैं ये कहूं कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक आगे हो रही है, आगे हों, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हम आगे बढ़े, मूल को मजबूत करते रहें, मूल हमारा सुरक्षित रहे और उस सुरक्षा के साथ में यदि आगे बढ़ते रहेंगे तो उसका महत्व होगा। यदि पतंग आकाश में उड़ता है, डोर हाथ में रहती है, तो पतंग ऊंचा ऊंचा उड़ता चला जाता है, आकाश की ऊंचाइयों को छूने का वह प्रयत्न करता है। लेकिन यदि मूल को छोड़ देता है, हाथ से यदि पतंग की डोर निकल जाती है तो फिर वो कहाँ गिरेगा, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता। हमारी महिलाएं इस बात का प्रयत्न करें कि हम किस प्रकार मूल से जुड़े हुए रहे, हम अपने कर्तव्य को गौण नहीं करें, हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए, कर्तव्य का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। कर्तव्य की ओर गौर भी नहीं हो रहा है और उड़ाने भर रहे हैं। सबसे पहले तो आवश्यक यह है कि महिला की जो अपने मातृत्व की एक भूमिका है, माँ की जो भूमिका है, उस भूमिका को वह पूरी वफादारी के साथ में निभाए और उस भूमिका को निभाते हुए वह अपने परिवार को सशक्त बनाए, अपने परिवार को अपने कॉन्फिडेंस में ले और कॉन्फिडेंस में लेकर के फिर वो आगे बढ़ने का प्रयत्न करे, तो शायद उसका बढ़ना सबको प्रिय लगेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर महिलाएं यही संकल्प करें कि हम सशक्त बनेंगे। और सशक्त बनने के लिए शक्ति कहाँ से आएगी, शक्ति कौन हमें देगा? शक्ति हमेशा हमें प्राप्त होती है हमारे गुरु के द्वारा। गुरु शक्ति संपन्न होते हैं, ऊर्जा संपन्न होते हैं और आज सहज ही हमारे अहमदाबाद की बहनों को, गांधीनगर की बहनों को परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य उपलब्ध हो रहा है, गुरुदेव की ऊर्जा सबको उपलब्ध हो रही है। आदि पुराण में गुरु के संदर्भ में एक श्लोक बताया गया है, गुरुर नेत्रं गुरुर दीपः सूर्याश्चंद्रमसौ गुरुः गुरुर्देवो गुरुः पंथः दिग्गुरुः सद्गतिः गुरुः। गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु है वो नेत्र है, नेत्र का कार्य है देखने का। हम दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? आंख माध्यम बनती है देखने का। गुरु भी देखते हैं, क्या देखते हैं? बाह्य जगत को देखते हैं, लेकिन केवल बाह्य जगत को ही नहीं देखते, वे अपने अंतर जगत को भी देख रहे हैं कि अंतर जगत में क्या हो रहा है। और जो व्यक्ति अंतर जगत को देखता है वही शक्ति संपन्न होता है। गुरुदेव बाह्य जगत में यात्रा कर रहे हैं और ये हम सब देख रहे हैं कि बाह्य जगत में यात्रा करते करते गुरुदेव राजस्थान से बिहार किया और से कहां पहुंच गए, कच्छ से आचार्यवर कन्याकुमारी तक पहुंच गए। और ये बाह्य यात्रा
हम सब देख रहे हैं। लेकिन यदि आचार्यवर भीतर की यात्रा नहीं करते, अपने भीतर को नहीं देखते, तो शायद ये बाहर की यात्रा भी नहीं कर पाते। गुरु हैं वो नेत्र की तरह होते हैं, नेत्र होते हैं जो बाह्य जगत को भी देखते हैं और अंतर जगत को भी देखते हैं। और इस प्रकार की ऊर्जा से संपन्न व्यक्ति की सन्निधि में यदि कोई साधक पहुंचता है, तो इसका अर्थ है कि वह वहां से शक्ति प्राप्त करता है और शक्ति प्राप्त करके स्वयं भी शक्ति संपन्न बनता है। गुरु के बारे में कहा जाता है, गुरु दीपक होते हैं। दीपक क्या कार्य करता है? दीपक का कार्य है अंधेरे को दूर करना, और गुरु हमारे अंधेरे को दूर करते हैं। कौन सा अंधेरा? अज्ञान का अंधेरा। हमारे भीतर अज्ञान का अंधकार है, और जिस व्यक्ति को गुरु उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि उसका अज्ञान का जो अंधेरा है वह दूर होता चला जाता है। और जब तक शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता, तब तक तो वह अज्ञान तिमिर में ही अंधा बना हुआ रहता है, अज्ञान उस पर हावी रहता है। और जब शिष्य को गुरु की उपलब्धि हो जाती है, तो उसका अज्ञान दूर होता है। एक प्रसंग में कहना चाहूंगी, पादलिप्त सूरी हमारे आचार्य परंपरा में एक प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। उनके पास में आकाश गामिनी विद्या थी। वे अपने पैरों पर लेप लगाते और लेप लगा करके आकाश में भ्रमण कर लेते थे। नागार्जुन ने देखा कि आचार्य पादलिप्त के पास में इस प्रकार की विद्या है, मैं भी इस विद्या का विकास करूं। एक दिन नागार्जुन ने देखा आचार्य पादलिप्त आकाश की यात्रा करके भूमि पर आए, अपने उपाश्रय में पहुंचे। वहीं पर नागार्जुन था। नागार्जुन ने प्रार्थना की कि भंते, आज आपके पाद प्रक्षालन का कार्य मैं करना चाहता हूं। नागार्जुन ने आचार्य वर के पैरों का प्रक्षालन किया, और प्रक्षालन करके, क्योंकि वह लेप लगाया हुआ था पैरों के, तो उसका जो पानी था, उस पानी को उसने पिया, चखा उस पानी को, और उसको ध्यान में आ गई कि इस लेप में इतनी इतनी औषधियां मिलाई हुई है, और आज की भाषा में हम कहें तो केमिकल्स मिलाए हुए हैं, इतने रसायन के द्वारा यह लेप तैयार किया गया है। वह अपने स्थान पर पहुंचा, औषधियों को एकत्रित किया, और एकत्रित करके वह लेप बनाया। लेप बना करके अपने पैरों के लगाया, और आकाश में उड़ने की तैयारी करने लगा। लेप लगा लिया और आकाश में कुछ ही दूर पर ऊंचा उड़ा, लेकिन पुनः नीचे आ गया, क्योंकि जो लेप बनाया था, लेप में कुछ उसके कमी रह गई थी, समझ में नहीं आ रहा था। और कुछ ही समय में वह जमीन पर आ गया। मन में विकल्प आया कि इसका कारण क्या था। मैं भी वही औषधियां मिला करके लेप बनाया था मैंने भी, और वह मेरे पर पूरा कारगर क्यों नहीं हुआ। वह आचार्य पादलिप्त के चरणों में पहुंचा, निवेदन किया, भंते, मैंने लेप तैयार किया था, इतनी औषधियां इसमें मिलाई थी, लेकिन मेरी औषधियां काम नहीं कर रही हैं। मैं थोड़ा सा ही ऊंचा चढ़ा, पुनः नीचे उतर गया। तो आचार्य पादलिप्त ने उसे बताया कि तुमने इसमें चावल का मान नहीं मिलाया, एक औषधि की तुमने कमी कर दी, और इसके कारण तुम्हें तुरंत नीचे उतरना पड़ा। नागार्जुन को महसूस हुआ कि सचमुच में गुरु के बिना शिष्य को ज्ञान नहीं मिलता है। नागार्जुन को गुरु के द्वारा ज्ञान मिल गया। मैं ये कहना चाहती थी कि गुरु वे होते हैं जो शिष्य के अज्ञान के अंधकार को हरते हैं। तो जो अज्ञान के अंधकार का हरण करते हैं, वही गुरु दीप का कार्य कर सकता है। हमारी बहनें जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, वे सब शक्ति संपन्न बनना चाहते हैं, और शक्ति संपन्न बनने का माध्यम है
कि वे ज्ञान संपन्न बने। गुरु के उपपात में सब उपस्थित हुए हैं और गुरु के उपपात में वे अपने अज्ञान को दूर करेंगे और ज्ञान की शक्ति को वे प्राप्त करेंगे। तीसरी बात बताई गई है, गुरु है वे चंद्रमा होते हैं, गुरु है वे सूर्य होते हैं, गुरु को देव भी कहा गया है। काफी लंबा श्लोक है, मैं इस श्लोक की पूरी व्याख्या नहीं करना चाहूंगी। मैं आज के दिन यही प्रार्थना करूंगी परम पूज्य गुरुदेव से कि हमारे संघ में 13 पंथ, अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल अच्छा कार्य कर रहा है, अनेक सामाजिक गतिविधियों का भी संचालन कर रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो 13 पंथ महिला मंडल के माध्यम से हो रहा है और जो अज्ञान को हरण करने वाला है, तत्व ज्ञान का कार्य है। आचार्य तुलसी शिक्षा परियोजना के द्वारा अनेक शैक्षणिक कार्य ऐसे चलाए जा रहे हैं जो हमारी बहनों की ज्ञान की चेतना को जागृत करने वाले हैं। और इस पाठ्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी अनेक बहनें तत्व ज्ञान की परीक्षाएं भी दे चुकी हैं, तत्व प्रचेता भी बन रही हैं, 13 पंथ दर्शन का अध्ययन भी कर रही हैं, जैन स्कॉलर भी बन चुकी है। यानी एक समय था जब हमारी बहनों को सोचना पड़ता था कि हमें कौन पढ़ाएगा, यानी साधु साधियों के पास में ही पढ़ने का एकमात्र साधन था। लेकिन अब तो बहनें स्वयं इतनी प्रबुद्ध बन गई है और अपनी प्रबुद्धता को दूसरों में संप्रेषित भी कर रही है। बहनें स्वयं अपनी क्लासें देती है और ऑनलाइन पर क्लासें चलती है। कितनी बहनें ऐसी है जो ऑनलाइन के थ्रू तत्व ज्ञान कर रही है। आचार्यवर, जब आपका चातुर्मास कोलकाता में था तो बहनों ने हमें बताया कि साउथ हावड़ा में बहनों की क्लासेस लगती है और तत्व ज्ञान की क्लासेस लगती है, बहनें ही क्लासेस देती है और बहनें ही लेने वाली हैं। और उस समय में वहां पर अनेक बहनें आती थी तत्व ज्ञान को पढ़ाने के लिए और सब संतुष्ट थे। बस एकदम टाइम होता तत्व ज्ञान पढ़ने के लिए, वे समय पर आ जाती और समय संपन्न हुआ और सब चली जाती। एक कोलकाता में ही नहीं, अनेक स्थानों पर यह क्रम चल रहा है। मैं यही मंगल कामना करती हूँ महिला मंडल के प्रति कि वे अपनी इस ज्ञान चेतना को आगे बढ़ाती जाए। ये इस ज्ञान दीपक की, जो ज्ञान दीपक का जो प्रकाश है, इस प्रकाश को सब जगह फैलाते रहे और अज्ञान का जो अंधकार है उसको दूर करते रहें। ओम।